जो शुक्रवार कभी हिंदू आस्था के बीच में सबसे बड़ी दीवार बनता था, जो शुक्रवार मध्य प्रदेश के अयोध्या धार की भोजशाला में पूजा को रोक देता था, उसी शुक्रवार को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने ये माना है कि भोजशाला में मां सरस्वती का ही मंदिर था और मुसलमानों का ये दावा कि मौलाना कमाल मस्जिद थी, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस फैसले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश का पूरा हिंदू समाज उत्साहित है, पूरे देश में हिंदू समाज खुशियां मना रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में एक भोजशाला है। इसका निर्माण 11वीं सदी में राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज जो 36 गुणों और 72 कलाओं के मालिक, कितनी जगहों पर मंदिर बनाए, उन्होंने भोजशाला का मंदिर बनाया। 271 साल तक यहाँ पे संस्कृत का विश्वविद्यालय रहा, लोग माता सरस्वती की पूजा करते रहे। लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का बर्बर हमला और इसे ढहा दिया गया, जिसके बाद मुसलमानों ने इसे मस्जिद का स्वरूप देकर यहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 2003 में जब ये मामला एएसआई के पास पहुंचा, जब विवाद बढ़ा, तो एएसआई ने यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को पूजा करने की अनुमति दे दी। हिंदू मंगलवार को पूजा कर सकते थे और शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन विवाद तब बढ़ जाता जब शुक्रवार को ही सरस्वती पूजा होती। 2003, 2006, 2013 और 2016 4 बार ऐसी स्थितियां बनी और चारों बार मध्य प्रदेश के हिंदू समाज को लाठियां खाई। जिस वाघ देवी की प्रतिमा के लिए, जिस वाघ देवी के मंदिर के लिए मध्य प्रदेश के हिंदुओं ने लाठियां खाई, उसी वाघ देवी को सत्ता मिल गई। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंदन से वाघ देवी की प्रतिमा लाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको जमीन चाहिए तो आप सरकार के पास प्रतिवेदन दीजिए, और सरकार से कहा है कि आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अब जो पूरा भोजशाला परिसर है उसे पूरी तरह से माता सरस्वती का मंदिर माना गया है। और ये हुआ है कुछ एएसआई के सर्वे के आधार पे, जिसका आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई इस एरिया का सर्वेक्षण करे, जिसके बाद ये पाया गया कि इसका जो स्वरूप है वो माता सरस्वती के मंदिर के जैसा है और यहाँ पर संस्कृत का केंद्र हुआ करता था। इसके साथ ही अयोध्या के फैसले को भी एक बेस के तौर पर माना गया है और मुसलमानों के किसी भी अधिकार को पूरी तरह से क्रैश कर दिया गया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हर जगह हाईलाइट की जा रही है। सबसे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। कोर्ट ने पुरातात्विक ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई सर्वे और अयोध्या के केस को भी आधार माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़े देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करें। इस मामले के बाद हिंदू पक्ष के वकील मीडिया के सामने आए और उन्हें खुशी खुशी अपनी बात बताई। मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन तब तक मध्य प्रदेश का हिंदू समाज उत्साहित है, गर्वित है और खुशियां मना रहा है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयोग से जुड़े रहिए। और भी कुछ अपडेट होगा तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साथ ही नीचे ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि हमने धार के इतिहास और धार के पुरातात्विक गौरव के बारे में पहले क्या क्या बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।